शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद से मैं डॉक्टर पी के दीक्षित। जल्दी जल्दी पॉइंट लिख डालिए, बहुत काम के हैं आपके सारे के सारे। याददाश्त बढ़ाने के तरीके कोई चूरन चटनी नहीं है, सिंपल मनोवैज्ञानिक तरीके हैं। डिस्क्लेमर ये है, इन तरीकों से आपका कोई लाभ ना हो, मेरी कोई नैतिक वैधानिक जिम्मेदारी नहीं है। ये तरीके मैं अपनाता हूँ, मुझे याददाश्त बढ़ती रही है, इसलिए इन तरीकों को मैं अपनाता हूँ, इसलिए आपको अच्छे लगे आप अपनाइए। हानि लाभ की मेरी कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो इस डिस्क्लेमर के साथ मैं शुरू करता हूँ। नंबर 1 नोट करिए। फर्स्ट थिंग, मेक योर माइंड क्लियर, मेक योर माइंड क्लियर एंड रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स। अपने मस्तिष्क का प्रक्षालन करें और अपने मस्तिष्क को स्वच्छ करें। प्रक्षालन करना, धोना। धोते हैं तो गंदगियां बह जाती हैं, धो डालिए, गंदगियां बहाइए, प्यार जताइए, जगाइए। और उसके अलावा अपने अंदर प्यार जगाइए, अपने करियर के प्रति, अपने आप के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने शरीर के प्रति प्यार जगाइए। प्यार होगा तो आप अपने को लाइक करेंगे। इफ़ यू लाइक योर सेल्फ देन यू कैन डू एनीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक योर सेल्फ। नेवर थिंक अरे मैं क्या, अरे मैं कुछ नहीं, अरे आप तो, अरे वो तो बहुत वो है, अरे जिससे मिले अरे आप तो महान है। नहीं, आप भी महान हैं, आप कम महान नहीं हैं। तो प्यार जगाइए अपने प्रति। लव योर सेल्फ, लाइक योर सेल्फ एंड नेवर लिव विदाउट योर सेल्फ। ये है प्रक्षालन। अपने बिना कभी मत रहिए, आत्म के बिना मत रहिए, यानी आत्मसम्मान के बिना मत रहिए। आत्मसम्मान बरकरार रखिए, प्रक्षालन करिए, धोइए, वॉशिंग करिए अपने मस्तिष्क का, जिससे कि वो उर्वर बने। नंबर 2, रिमूव ऑब्स्टिकल्स जो है, तो उसका पार्ट दूसरा ये है कि पहले हम ये छांटें कि ऑब्स्टिकल्स लर्निंग में क्या क्या है, मेमोरी इंक्रीज करने में बाधाएं क्या हैं। बाधाएं हैं गलत विचार, किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, नफरत, क्रोध और इरिटेशन, ये सब जो है याद करने में बाधा है। आप याद करने बैठे हैं, दिमाग में आ रहा है मेरे दोस्त ने मुझसे ये कह दिया, आज उसकी मजाल क्या हुई, अपने को समझता क्या है, ये वो दिमाग गर्म हो गया, पारा गर्म हो गया। आप कैसे सोचेंगे? तो आपको पहले वो निकालना है। हंस दीजिए, अगर कोई ऐसी बात करता है मुस्कुरा दीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए और कहिए अरे ठीक है यार, वो ऐसा सोचता है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, उसकी चिंतन ऐसी है, मेरी चिंतन अलग है, मेरा थिंकिंग अलग है, उसका अलग, मैं क्या कर सकता हूँ, चलो समझाऊंगा, देखूंगा। दैट्स ऑल। देखा जाएगा, बड़ा बढ़िया तरीका है, देखा जाएगा, होगा, लेट इट बी, लेट अस सी इन द फ्यूचर। ऐसे सेंटेंस बोलिए मन में, बार बार दोहराइए। अरे ठीक है, होगा यार, अरे होगा, देखा जाएगा, अरे क्यों परेशान हो, वाई आर यू वरीड। अपना कंधा थपथपाइए, ऑब्स्टेकल दूर करने की दूसरा तरीका कहिए, अपने से कहिए, खुश हो जाओ यार, आज तो खुश होने के लिए बहुत चीज़ें हैं, मस्त क्यों नहीं रहते, ये सब कहिए अपने से। डू दिस। सेकेंड थिंग क्या हुई कि अपने मस्तिष्क से कंकड़ पत्थर हटाइए। थर्ड थिंग, अपने मस्तिष्क की ज़मीन को समतल करिए, प्लेन करिए, मस्तिष्क की ज़मीन को समतल करिए। लेवल योर माइंड। लेवल करने में यह है, कहीं पे कमी है तो दूर करिए, कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है तो शांत करिए, कहीं पर जाग ही नहीं रहा तो जगाइए। जिन बातों का कॉग्निजेंस लेना चाहिए उनका लीजिए, जिनका नहीं लेना है मत लीजिए। कॉग्निजेंस आप ले रहे हैं इसका कि पड़ोसी क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, फ्रेंड क्या कर रही है, ये कौन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कॉग्निजेंस ले रहे हैं वो, ये इनको दबाइए, ये ऊपर से उठा रहे हैं, पीक्स हैं। अब गड्ढों में आइए, जिसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, एग्ज़ाम को इतना कम टाइम रह गया, कॉग्निजेंस लेना चाहिए, मुझे ज़्यादा पढ़ना है, मुझे किसी भी फील्ड में, अगर आप शॉपकीपर हैं या अगर आप जो है बिजनेसमैन हैं किसी भी प्रकार के, तो सोचिए कि मेरा टारगेट कम हो रहा है, मेरी सेल कम हो रही है, इनके प्रति ध्यान दीजिए। ध्यान दे रहे हैं किस पे, अगले वाले ने ये कहा था, उसने ये कहा था, वो रिश्तेदार ये बोल के चला गया, मैं भी कोई चीज़ हूँ, दिखा दूंगा, देख लूँगा, बता दूंगा, ये सब कोई फ़ायदा नहीं। ये ना सोच के सोचिए मुझे करना क्या है। सो लेवल योर माइंड। गड्ढों में भरिए अच्छे विचार, सद्विचार, पीक्स बने हुए उन्हें काट के समतल करिए, रेगमाल फेरिए उस पर, सैंड पेपर बराबर हो गया। अब आपका मस्तिष्क समतल हो गया, ऑब्स्टिकल दूर हो गए, कंकड़ पत्थर दूर हो गए, प्रक्षालन हो गया, धुल गया। चौथी प्रोसेस, इसके बाद आपको क्या करना है, इस मस्तिष्क पर जैसे कि बड़ी उर्वर मिट्टी डालना है, एलुवियल सॉइल, दोमट मिट्टी डालना है, यानी ज्ञान। अब इस मस्तिष्क पे ज्ञान उड़ेलिए,
देखा होगा कि कंक्रीट बनाते हैं, सीमेंट का मिक्सचर घोल जो है उड़ेला जाता है, उस पर समा जाता है, कण कण में भर जाता है अंदर अंदर और मजबूत कर देता है एकदम। तो ज्ञान को उड़ेलिए। ज्ञान क्या है? सद्ज्ञान, अच्छा ज्ञान, सम्यक ज्ञान उड़ेलिए। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे विचार पढ़िए, खराब विचारों को निकालिए, ये सब करिए। और ये सब करने के बाद, इसके बाद जो है आप उसको पाएंगे कि आपके मस्तिष्क की जो धुली हुई, कंकड़ पत्थर फ्री, समतल की हुई ज़मीन जो है, अब उस पर ज्ञान की परत मिट्टी की लहला गई है। अब बीज बोने का टाइम आ गया। अब अगला स्टेप, बीज बोइए। अपनी कल्टीवेटेड लैंड जो है, जो आपकी समतल की हुई ज़मीन है, जिसमें आपने उर्वर मिट्टी भर दी है, उस पर बीज बोइए। बीज बोने में मिट्टी की उथल पुथल होती है, यानी ज्ञान तो आपने डाला, लेकिन अब उस ज्ञान के कुछ पॉइंट्स जो है लेके और अपने मस्तिष्क से निकालिए। ये निकालिए कि इस पॉइंट में राज क्या है, ये मैंने पढ़ा, इसको ज़रा और गहराई से अपने दिमाग को टटोल के देखें कि मेरा थॉट क्या है। तो आपकी मिट्टी उथल पुथल होगी। हल चलाएंगे आप मिट्टी पर तो बीज बोएंगे, जब हल चलाएंगे तभी तो बीज बोएंगे। तो हल चलाइए, प्लाउ, और उसके बाद बीज बोइए। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? इसके साथ साथ आपको सिंचन भी करना है। इरिगेट करिए, सिंचन करिए। सिंचन होता है प्रेम से, प्रेम से सिंचन करिए, घृणा से सिंचन नहीं होता। लव सिंचन करता है प्रेम से। इसका मतलब ये नहीं कहीं लव करने के लिए ढूंढने लगे कि मैं किससे करूं, अभी तक तो कोई है नहीं। लव योर सेल्फ, अभी मैंने बताया था, इसका अगला पार्ट है ये, अगला पार्ट ही है। ये लव ऐसा है कि जब आप ज्ञानवान बनने लगते हैं तो आप अपने से प्यार बढ़ाइए, अपने ज्ञान से प्यार बढ़ाइए, अपनी पुस्तकों से प्यार बढ़ाइए, गुरु ग्रंथ दोनों, गुरु से भी और ग्रंथ से भी, इनसे आप जो है आस्था रखिए। गुरु के प्रति प्यार क्या होता है? आस्था, विश्वास, वो जगाइए। और ग्रंथ के प्रति प्यार क्या होता है? उनको अच्छे से पढ़ना, उनको तसल्ली से पढ़ना। मैं किताब उठाता हूँ, मुझे लगता है जैसे मैंने छोटा बच्चा गोद में उठाया हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं जैसे कि छोटा बच्चा होता है, गर्दन इधर उधर हो जाती है। मैं बुक को कभी भी, आज तक मेरी कोई बुक फटी नहीं है, चाहे वो 40 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी बुक हो, अगर मेरे पास है तो वो कभी भी फटी नहीं है बुक। इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जब उठाता हूँ तो उसको यूँ खोलता हूँ हौले से, बिल्कुल प्यार से। वो तो मेरे लिए परम आदरणीय है, बहुत प्यार से, अफेक्शन है मेरा। बच्चे की तरह मैं उसको उठाता हूँ और माँ बाप की तरह उन पुस्तकों को जो है आदर देता हूँ, सम्मान देता हूँ, केयर करता हूँ बच्चे की तरह। जैसे माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो उनको पकड़ के चलते हैं, तो पुस्तकें जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं तो उनको ऐसे पकड़ते हैं कि एक पन्ना अलग ना हो जाए, एक सिलाई अलग ना हो जाए। ये है प्यार पुस्तकों के प्रति, वो प्यार करिए। बिल्कुल याद होगा, सर्टेन, गारंटेड है, क्यों नहीं होगा, मुझे हुआ है, तुम्हें भी होगा। इसके बाद जो है वो ज्ञान जो आप सिंचन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, ज्ञान का सिंचन किया। पहली स्टेज में आपने किताबें पढ़ी हैं, अब आप सिंचन कर रहे हैं, यानी ज्ञान को जो उड़ेला था पहले, उस ज्ञान को अब नौबत आई थी, जो अभी अब मैंने कहा था कि सिंचाई करने की नौबत थी। यानी पोर पोर में ज्ञान समा जाना, हर बात में। पहले तो ज्ञान आपने लिया, आपने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, जूलॉजी पढ़ी, बॉटनी पढ़ी, फिजिक्स, और इसके अलावा संविधान और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब पढ़ डाला। अब उसको जोड़ना है अंदर। जब वो समाएगी ना, ज्ञान जब अंदर समाएगा तो सिंचाई होगी, पोर पोर में बूंद बूंद समा जाएगी, और वो बूंद बूंद जब समाएगी तो अंदर जाके जुड़ जाएगी। ये सारे विषय जुड़ जाते हैं आपस में जाके, जोड़ के फिर उसके बाद बीज बोइए, यानी प्रश्न करिए अपने से। बीज बोने का मतलब, अगला स्टेप लिख लीजिए कि क्या करना है, बीज बोना है। बीज बोना, या अभी मैंने कहा हो तो उसी स्टेप में बीज बोना है। मेरे सामने कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने मस्तिष्क से बता रहा हूँ, इसलिए पॉइंट नंबर में कुछ इधर उधर हो सकता है। तो बीज बोने का मतलब है प्रश्न करिए अपने से कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब जब आप उत्तर खोजेंगे तो जो ज़मीन में सिंचाई आपने की है, जो ज्ञान का भंडार है, जो एल्यूवियल सॉइल है, उसमें जो है बीज फूटने लगेंगे धीरे धीरे, और बीज के अंदर से वृक्ष निकलना, पौधा निकलना शुरू होगा। नई बात निकलेगी, अरे ये तो इससे जुड़ गया, ये तो ये है, इसमें तो ये है, इतना सुंदर पुष्प निकल रहा है, इतना सुंदर फ्लावर निकल रहा है, ये निकल रहा है। पौधा बड़ा होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा, मेरा पौधा बड़ा हो रहा है, मेरे बोया हुआ पौधा, मैंने जो बीज बोया था, मैंने ये विचार जो जाहिर किया था, इसमें से निकल रहा है, ये पौधा बड़ा हो रहा है। याद क्यों नहीं होगा? याद तो होगा ही। आप दिल तो लगाओ, दिल लगाओगे तो याद होगा, दिल नहीं लगाओगे तो कैसे याद होगा? किताबों से नफरत करोगे कैसे याद होगा? ये संविधान मुझसे नहीं पढ़ा जाता, ये इकोनॉमिक्स तो बहुत बोरिंग है, ये हिस्ट्री तो रटते रटते पागल हो गया, ये ज्योग्राफी तो बड़ी बेवफा, रात को रटी सवेरे सफ़ा, ये सोचोगे तो क्या होगा? वो तो हो ही गया, ये सफ़ा हो ही जाएगी। इसलिए प्यार करिए, विषयों से प्यार करिए। पहले भी मैंने बताया कि प्यार करिए, याद होगा। याद तभी होता है जब चिपकने वाला बल होता है। कोई चीज़ चिपकती तभी दिमाग में जब दिमाग चिपकाना चाहता है। अगर दिमाग चिपकाना नहीं चाहता, याद रखिए कभी याद नहीं होगी। यू कैन नेवर रिमेंबर इट।
साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं, माइंड मैपिंग है, हमें कौन सी चीज़ें जल्दी याद होती हैं जो हमसे जुड़ी होती हैं। अगला स्टेप, घटनाओं को अपने से जोड़िए, घटनाओं को जोड़िए, एसोसिएट फिनोमेना विद योर लाइफ, अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे जोड़िए। जो जो आपको तिथियां याद हैं, जो भी तारीखें याद हैं, उनसे महत्वपूर्ण इतिहास की तारीखों को जोड़िए। लेकिन ये केवल इतिहास पर लागू होता है। संविधान के आर्टिकल कैसे याद करोगे, इकोनॉमिक्स के डेटा एनालिसिस कैसे याद करोगे, जनगणना कैसे याद करोगे, और तमाम सारे थिंकर्स की सेइंग कैसे याद करोगे। माइंड मैपिंग के वो जो तरीके होते हैं, जो दिल्ली में तमाम जगह पर वो ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाने के क्लासेस होते हैं, या जो है याददाश्त बढ़ाने के क्लासेस होते हैं, या जो चौराहे जो सड़कों पर जड़ी बूटियाँ बेचते हैं याददाश्त बढ़ाने वाली, या याददाश्त बढ़ाने वाले कैप्सूल बेचते हैं, कुछ नहीं होता, नथिंग। 6 घंटे की नींद अवश्य लीजिए, याददाश्त बढ़ेगी। पानी खूब पीजिए, याददाश्त बढ़ेगी। बहुत सारे घोल पीने से कुछ नहीं होगा। पानी पीजिए, विशुद्ध H2O, बहुत बढ़िया चीज़। पानी पीजिए, याददाश्त बढ़ेगी। मैं खुद बहुत कम पीता हूँ हालांकि, लेकिन मैं चाय बहुत पीता हूँ, तो मेरा पानी पूरा हो जाता है चाय के माध्यम से। वो एनी हाउ वाटर कंटेंट पहुँचना चाहिए, कंटेंट। अब ये नहीं कंटेंट पहुँचना चाहिए दारू में पानी मिला के पी ले, वो नहीं है कंटेंट पहुँचाना, उसको तो मैं अपोज करता हूँ हमेशा। इसलिए तो कंटेंट पानी की जब पहुँच रही है तो आपका मस्तिष्क जो है, न्यूरॉन्स बढ़िया ट्रेवल करते रहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो शरीर में जो न्यूरॉन्स की गतिविधि है वो ठीक से प्रभावित नहीं होगी, चलेगी नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है सिंपली एक मल्टीविटामिन कैप्सूल ले सकते हैं, कभी भी डॉक्टर से पूछ के। मैं नहीं राय दे रहा, मैं इस विषय का डॉक्टर नहीं हूँ मैं लेता हूँ तो वो लेता रहा, उससे कोई नुकसान नहीं। वो याददाश्त बढ़ाने के लिए, हमारी शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। विटामिन याद रखिए कोई ताकत नहीं देते हैं, विटामिन केवल जो है मेटाबॉलिज्म सही रखते हैं। तो विटामिन लीजिए, जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करे वो लीजिए। आपका भरोसेमंद जो फैमिली डॉक्टर हो, जो आपको सजेस्ट करे वो लीजिए। कोई होम्योपैथिक टॉनिक्स वगैरह जो होते हैं, जो कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होते हैं, लीजिए। बार बार बीमार पड़ जाओगे, याददाश्त कहाँ से होगी। बार बार जरा सी बाहर बादल हुए, जुकाम हो गए नवाब साहब को, तो नवाब साहब जुकाम ही पड़े रहेंगे, फिर उसके बाद खांसी होगी, फिर बुखार आएगा, फिर ये होगा। बचपन में मेरे साथ ऐसे ही होता था, और सब लोग कहते थे नवाबी आदत एकदम से हो गई कि बिल्कुल नवाब लोगों को बाहर जुकाम हो जाता था बाहर बादल देख के। अगर आपको ऐसा है तो इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे तो कम से कम ये नहीं है कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। देखिए, स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना है, सो दैट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और ये सर्दी गर्मी के मौसमों में ध्यान रखिए कि जब एकदम से कपड़ों के नेचर में चेंज मत करिए, एकदम से चेंजेस मत लाइए मौसम के हिसाब से, तो धीरे धीरे करके चेंजेस लाइए। मेमोरी के साथ सब जरूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब मिनरल्स वगैरह जो हैं, जो भी जनरली आजकल कैप्सूल्स में मिल जाते हैं। खाना प्रॉपर खाइए। फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाएंगे, गैस बनेगी, तमाम चीज़ें होगी, दिमाग पर चढ़ी रहेगी, याद नहीं होगा, गारंटेड है नहीं होगा, बिल्कुल इसमें कोई डिस्क्लेमर नहीं है और कोई डॉक्टर की राय की जरूरत नहीं है, पक्का याद नहीं होगा अगर आप हर समय बर्गर पिज़्ज़ा ये वो सब खाते रहेंगे। मैं कोई बहुत ट्रेडिशनल पर्सन नहीं हूँ, प्राचीन काल का ऋषि मुनि नहीं हूँ जो मैंने इन चीज़ों से नफरत हो। बहुत सारे उपदेशक लोग इन चीज़ों से घृणा करते रहते हैं कि भाई ये खाते हैं वो खाते हैं। मैं भी खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी खाता हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो डेफिनेटली गैस से परेशान होंगे। मेरी लाइफस्टाइल अलग है, आपकी अलग है, मेरी उम्र अलग है, आपकी उम्र अलग है, बहुत कुछ जीवन में करना है अभी आपको, मैंने बहुत कुछ पा लिया है, इसलिए आपको वो सब प्राप्त करना है, तो थोड़ा अपने को मेंटेन करना है। तो इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह आप खाएं, कभी मन कर रहा है खा लिया कोई बात नहीं, बट अगर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो गैस से परेशान रहेंगे, और जब गैस से परेशान रहेंगे तो डेफिनेटली आप जो है मेमोरी में बाधा पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी पक्के तौर पर। इसी प्रकार से ये मैंने पहले बताया, ड्रिंक्स वगैरह करने वालों के लिए तो मेरे क्लास होते ही नहीं है, उस पीढ़ी के लिए मेरे क्लास नहीं है। जो लोग जो है ड्रिंक करते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं, केवल इन्हीं सब चक्करों में रहते हैं, उनके लिए ना मेरे वीडियोस हैं ना मेरे क्लासेस हैं। मैं शिखर में वैसे लोगों को चाहता भी नहीं कि वो एडमिशन लें कभी भी, और वीडियोस देखें मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बहुत प्लेन से सिंपल से सज्जन किस्म के व्यक्ति जो IAS PCS में वही लोग निकलते हैं, नेचुरल वे में रहने वाले वही लोग आएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। जिन्हें मुझ पर विश्वास है, मुझे उन पर विश्वास। अगला पॉइंट ये है कि भोजन के साथ मैंने बताया, पेय पदार्थ भी बताए, मैंने दोनों बातें बताई, लेकिन अब इसके साथ मैं कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक मेजर भी बता रहा हूँ। अगर आप जो है जो याद करना चाहते हैं उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, ईयरफोन लगा के सुनिए, सोने से पहले सुनिए, सुनते सुनते सो जाइए, पक्का याद होगा। बहुत ये आजमाया हुआ तरीका है, ये साइंटिफिक तरीका है, मनोवैज्ञानिक तरीका है। धीमे धीमी आवाज़ में आपके कान में वो चलता रहे और आप उसको याद करेंगे। तेज़ आवाज़ मत सुनिए, कान डैमेज हो सकते हैं, इसलिए धीमी धीमी आवाज़ में, अपनी ही आवाज़ में पढ़ा हुआ जो कुछ भी आप याद करना चाहते हैं कर लीजिए। बस में ट्रैवल करना चाहते हैं वही रिकॉर्डिंग सुनते रहिए, रिकॉर्डिंग रखो, सैकड़ों हो जाएंगी, थोड़े दिन में 2-3 महीने में सैकड़ों रिकॉर्डिंग हो जाएंगी। रोज़ 10 मिनट 15 मिनट रिकॉर्डिंग कर लो, तो जो है उसको करो, उससे बहुत फ़ायदा होता है।
बहुत जल्दी याद होता है, असंभव चीज़ें याद हो जाती, जिसको जीवन में आप कभी नहीं सोच सकते कि याद होगा, वो याद हो जाएगा, गारंटेड है कि याद हो जाएगा। तो उसको आप याद करके देखिए, बिल्कुल याद होगा, प्रोवाइडेड मैंने बताई पहले वाली शर्तें लागू, पहले वाली, अगर पहले वाली बातें आपने सारी की है, मस्तिष्क को ये वो सब कर रखा है, जैसे मैंने बताया प्रक्षालन किया हुआ है, कंकड़ पत्थर हटाए हैं, लेवलिंग की है, मिट्टी डाली है, बीज बोए हैं, सिंचाई की है, तभी तो पौधा पैदा होगा। तो ये याद करने का तरीका मेमोरी बढ़ाने का, ये मेमोरी कैसे नहीं बढ़ती, यहाँ पर एडिशनल हार्ड डिस्क नहीं जोड़ी जा सकती, जितनी मस्तिष्क दी है भगवान ने आपको, जितनी मेमोरी मस्तिष्क में उतनी ही दी हुई है, वो बहुत है, इतनी ज़्यादा है कि हम तो बहुत थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, तो उसे बढ़ाओ, खींचो, इसलिए रिकॉर्डिंग सुनिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं हमेशा अपने पास में जब भी मुझे थोड़ा सा सुस्ती आती है, थकावट आती है, तो फ़ौरन कंघा लेके मैं बालों में करता हूँ। आजकल तो बहुत बड़े बाल मैंने रखे हुए, वैसे इतने बड़े नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे बाल होते तब भी मैं कंघा करता रहता था। स्टूडेंट कई बार कहते थे सर इतने छोटे बाल में कंघा क्या करना, हमने कहा अच्छा लगता है। तो बालों में आप यूँ करिए, बिल्कुल मेमोरी इससे प्रभावित होती है। ये योग का मेथड है, योग विद्या का मेथड है। इसको इस तरह करने से और चंपी करने से, अपने हाथ से चंपी करिए, या आप जो है सैलून में कराना चाहें तो वहाँ करिए, कभी कभार हाथ से हर समय रोज़ कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मुक्के मारिए, चंपी करिए, दैट्स वेरी गुड मेथड। योग विद्या में सिखाया जाता है कि इस तरह के वो होते हैं, वो तरीके होते हैं, इससे तो फ़ायदा मिलता है। इतनी ज़ोर से मुक्का मत मारना टूट जाए, पता लगा सर टूट गया, आप कहेंगे सर ने बताया, मैंने पहले ही बता दिया, सर कभी सर तोड़ने की राय नहीं देंगे, इसलिए तो राय मैं आपको वही दे रहा हूँ। नहीं पता लगा आप भाई पहलवान हो, आप जिम करते हो, दुनिया भर का आपकी बाहुबल हो, एकदम से आपने धड़ से एक मुक्का मारा हुआ है, सीधे जो है लेट गए, तो ये ना हो भाई। डिस्क्लेमर मौजूद है हर जगह, लाभ हो धन्यवाद भले मत दीजिए, हानि हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बहुत साफ बात ये। अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करिए, अपना दिमाग यूज़ करिए, भगवान ने दिया हुआ है, मैं जो बता रहा हूँ मैं अपने ऊपर आजमाई चीज़ बताता हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आई एम नॉट ए डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर में नहीं हूँ मैं, केवल ये ज़रूर है कि जो आप बनना चाहते हैं वो मैं बन चुका हूँ, जो तरीके मैंने अपनाए हैं वो मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपनाते हैं आपको लाभ होता है, दैट्स वेरी गुड, मुझे कोई थैंक्स नहीं चाहिए इस बात के लिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं तमाम सारी बताने के लिए, बहुत सारी लाइफ की बातें हैं, मैं बताऊँगा आगे चल के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।